अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में अपना आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, जैसे कि दशमांश या भेंट, टाइथ और ऑफरिंग, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें अपनी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप 7303643550 पर हमें पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आप हमारे मिनिस्ट्री नंबर 7838989070 पर व्हाट्सएप कीजिए और हम आपको अपने बैंक डिटेल्स भेज देंगे। यीशु मसीह के नाम से हमारे सभी भाई बहनों का अभिनंदन। आज मैं एक क्रिश्चियन सेमेट्री में आया हुआ हूँ, मतलब एक मसीही कब्रिस्तान में, जहाँ मेरी मम्मी और डैडी की कब्र है। तो कब्रिस्तान में जब आप आते हैं तो यहाँ बहुत सी कब्रें होती हैं। कब्र को जब हम देखते हैं, कब्रिस्तान को जब हम देखते हैं, तो हमें यीशु के वचन याद आते हैं। यीशु ने कहा था यूहन्ना 11:25 में कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है वो यद्यपि मर भी जाए तो भी जिएगा। इसका मतलब यह है कि उसकी मृत्यु तो होगी शारीरिक तौर पर, लेकिन उसका पुनरुत्थान होगा, उसे एक नया स्वर्गीय शरीर दिया जाएगा और वो अनंत काल तक जिएगा। इसके आगे वो कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करता है, अगर वो जीवित है तो अनंत काल तक ना मरेगा। अब ये सच्चाई सिर्फ यीशु मसीह ने बताई, क्योंकि सिर्फ यीशु ही परमेश्वर है। उसी को ये सच्चाई मालूम है कि मनुष्य की मृत्यु सिर्फ एक बार होती है, उसका कोई दूसरा जन्म नहीं होता है। उस मृत्यु के बाद जो यीशु पर विश्वास करता है, जिसने अपना जीवन यीशु को दे दिया है और केवल यीशु को ही अपना उद्धारकर्ता और परमेश्वर मानता है, किसी और को नहीं, उसका पुनरुत्थान होता है। इसलिए वो यद्यपि मर जाएगा शारीरिक तौर पर, तो भी जिएगा अनंत काल के लिए। संसार में हम सब मरते हैं, बहुत से दुख उठाते हैं, बहुत पीड़ा उठाते हैं। उसने कहा मत्ती 11:28 में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो विश्राम आत्मिक भी होता है, शारीरिक भी होता है। जब आप यीशु के वचनों पर चलते हैं तो आप उस विश्राम का अनुभव कर पाते हैं। संसार की बातों से दूर रहकर यीशु के वचन में चलना ही अनंत काल का जीवन है। फिर आपकी कभी मृत्यु नहीं होती है। जहाँ तक बात है मेरे मम्मी और डैडी की, तो मुझे उनसे बहुत प्रेम था। मैं अभी भी उनको याद करता हूँ। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब मैं मम्मी को याद ना करूँ। मम्मी की डेथ हुए 3 साल हो चुके हैं, अभी भी आंखें भर जाती हैं। मम्मी का जो त्याग था हमारे को पाल के बड़ा करने में, और जो बलिदान उन्होंने दिया अपने जीवन का हमें बड़ा करने में, उनकी छोटी छोटी बातें मैं याद करता रहता हूँ। तो बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है मन में कि प्रभु वो क्यों चलेगी। भावनात्मक तौर पर मैं बहुत उदास हो जाता हूँ, लेकिन यीशु ने जो सच्चाइयाँ बताई है वो भावनाओं के आधार पर नहीं है, वो उन सच्चाइयों के आधार पर है जो हृदय से संबंधित है। मतलब ये कि मुझे अपनी माँ से बहुत प्यार है, अपने डैडी से बहुत प्यार है, उनका सम्मान करता हूँ, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो स्वर्ग में हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मेरे मम्मी और डैडी की मृत्यु हुई थी तो मैंने जो संदेश दिया था उसमें मैंने यही समझाया था कि सिर्फ इसलिए कि वो अच्छे थे मेरे लिए या वो मेरे मम्मी डैडी थे तो मैं ये नहीं मान लूँगा कि वो स्वर्ग में है। जैसा कि बहुत से लोग भावनाओं में आके कह देते हैं। वो तो स्वर्ग में ही होंगे क्योंकि वो अच्छे थे, वो यीशु पर विश्वास करते थे। सवाल यह है कि क्या वो वास्तव में उस रीति से विश्वास करते थे जिस रीति से उद्धार होता है? अगर नहीं, तो फिर संभावना यही है कि वो स्वर्ग में नहीं है। जहाँ तक बात है रोमन कैथोलिक धर्म की, जिसमें मेरे मम्मी और डैडी थे, उसमें आपने देखा होगा कि कब्रिस्तान में जब लोग आते हैं तो मोमबत्तियाँ जलाते हैं, प्रार्थना करते हैं। क्यों करते हैं वो? क्योंकि उनकी जो शिक्षाएं हैं वो बाइबल पर आधारित नहीं है। उसमें सिखाया जाता है कि मनुष्य चाहे कोई भी हो, अच्छा या बुरा जैसा भी, सबके अंदर कुछ पाप होते हैं, इसलिए हर किसी को मरने के बाद एक जगह पर जाना पड़ता है जहाँ पर उनकी आत्माएं जलती हैं, मतलब उसको पर्गेटरी बोलते हैं, जलकर शुद्ध किया जाता है उनको। तो उसके बाद जब उसके सारे पाप शुद्ध हो जाते हैं तब उसे स्वर्ग ले जाया जाता है। अब बाइबल में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरीके से सिखाने का मतलब तो ये हो गया कि आप यीशु के बलिदान को तुच्छ समझते हैं, जिससे सारे पाप धुल जाते हैं और जिससे आपको परमेश्वर धर्मी ठहरा देता है, वो आप भूल जाते हैं। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं
तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBibleStudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे मार्च के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी मार्च का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में मार्च के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBibleStudy.com टाइप करें, मतलब पूरा hindiBibleStudy.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBibleStudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।